प्रणाम दोस्तों, मैं आरुषि आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ नेक्स्ट वीडियो जो कि सबसे खास रोल प्ले करती है हम सभी की लाइफ में। तो जैसे मैंने कुंडली का आपको नेचुरली जो अवेकनिंग होती है उसके सिस्टम्स आपको मैंने बताए थे। अब उस कुंडली से आगे बढ़ने से पहले जो एक चीज़ हमारी सबकी लाइफ में रोल प्ले करती है वो है ऑरा। अगर हमें अपने ऑरा का पता हो तो हम समझिए कि हमने अपनी जर्नी का यानी स्पिरिचुअल लाइफ का हमने आधे से ज़्यादा पार्ट डिस्कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑरा ही हमारा सबसे मोस्ट रोल प्ले करता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में एंड हमारी मटेरियल लाइफ में। बिकॉज़ ये एक ऐसा पार्ट है जिससे हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी हम हैप्पीनेस ला सकते हैं, प्लस हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं ऑरा क्या है, तो ऑरा जो है हम सभी का जो शरीर है, जो बाहरी शरीर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें अपनी आंखें, नाकें, मुंह, हाथ, पाँव ये सब दिखाई दे रहा है, ये फिजिकल बॉडी है। लेकिन इसके पीछे भी 6 बॉडी और रोल प्ले करती हैं, जो 6 शरीर और हमारे अंदर मौजूद होते हैं, जो कि वो हमारे कॉस्मिक बॉडी होती हैं, हमारी एनर्जीज़ बॉडी होती हैं। उनके बारे में मैं फिर आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे हम ऑरा पे बात कर रहे हैं, तो ऑरा भी एक हमारा एक बॉडी ही है, जिसे हम कॉस्मिक बॉडी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी कह सकते हैं, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं आम लैंग्वेज में कि ये एनर्जीज़ है, यानी कि एनर्जी का एक बॉडी है। तो इसका रोल क्या होता है हमारी लाइफ में? जब हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते हैं, बहुत रिलैक्स होते हैं, हम दूसरों के प्रति काइंड ऑफ हार्ट होते हैं एंड दूसरों को हेल्पिंग नेचर में रखते हैं, अपने हेल्प करते हैं और अपने आप को सेल्फ लव में रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अपने टास्क जो हैं डेली लाइफ के वो पूरा करते हैं, वो भी हम हंसते हुए करते हैं। अपनी जॉब कैरियर में हम खुश होते हैं, लोगों से अच्छे से बात करना, खुश रहना, हर चीज़ में मौज मस्ती ये सब करना। अगर हम इस सब में रहते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो ऑरा है ना वो हाई रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है। लेकिन वही मैं बात करूँ कि डेली में मेडिटेशन करना, योगा करना, बॉडी वर्कआउट करना या ध्यान लगाना, जब हम ये करते हैं तब इसका मतलब है कि जो हमारा ऑरा है वो इतना पॉजिटिव हो गया है, इतना हाई वाइब्रेशन में चला गया है कि वो अब आपके साथ में जब आप ध्यान करते हैं या फिर जब आप रिलैक्स होते हैं, पीस ऑफ माइंड में होते हैं, तब वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है सराउंडिंग में, जो हमारे नेचरली इन्वायरमेंट में, जो 3D लाइफ में एंड जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो सारी चीज़ों को उन सब की वेव लेंथ को एंड उनके फ्रिक्वेंसी को ना कनेक्ट करता है उस फ्रिक्वेंसी से, या हम ये कह दें कि हमारा ऑरा उन पॉजिटिव फ्रिक्वेंसियों के साथ में कनेक्ट होकर हमें लाइफ में रिजल्ट देता है कि हम बहुत अच्छा फील करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अबंडेंस पाते हैं, नॉलेजेस बहुत हमें मिलती है, स्पिरिचुअल लाइफ में हम बहुत ग्रोथ करते हैं, हमें हमारा ध्यान लगता है, हम एक तरह से क्या कहते हैं उसको, समाधि वाली अवस्था में जाते हैं यार। साथ ही साथ में हम एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रो ट्रैवल जब कब करते हैं? जब हमारा ऑरा जो है ना, जब हम मेडिटेशन डेली करते हैं या ध्यान की प्रक्रिया में जब हम गुजरते हैं, तो हमारा ऑरा जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जो ऑरा है वो हमारे अदर के डायमेंशन जो हैं, यूनिवर्सल जो डायमेंशन है, उनकी एनर्जियों से एनर्जीज कनेक्ट कर रहा होता है। जब वो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो रही होती है तो किसी न किसी टाइम पे एक टाइम ऐसा होता है 24 घंटे में, जब हम सो रहे होते हैं या बैठे हैं, तो अचानक से हम स्किप हो जाते हैं, माइंड स्किप हो जाता है और हम कहीं अलग ही दुनिया में अपने आप को फील करते हैं। तो उस समय हमारा जो ऑरा है वो हमें दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर देता है एंड दूसरे डायमेंशन की एनर्जियों से हमें कनेक्ट करके हमें एस्ट्रो ट्रेवल करा सकता है या करा देता है। ऐसा हमने बहुत सारे उसमें देखा है। अब बात करें हम नेगेटिव ऑरा की। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव है तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ऑरा नेगेटिव है? सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें कि मैं जो अभी बोल रही हूँ ना, आप नोट डाउन कर लेना, आप एक नोट्स बना लेना, ताकि आपको डे टू डे लाइफ पे याद रहे कि आप किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, खासकर ऑरा को लेकर के।
राइट। तो अब मैं बात करूँ, जो हमारा ऑरा डैमेज हो जाता है उसके बाद हमारे एनर्जीज में क्या चेंजेस आता है, हमारी फिजिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम या इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं तो आपका ऑरा जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी नंबर बात, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड जेलेसी, दूसरों के प्रति जेलेसी, और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं सोचना या फिर उनके लिए निंदा करना, या फिर अपने आप में ही परेशान रहना, या अपने आप को दूसरों से कम समझना, यानी कि ये कि वो इंसान ज़्यादा वो है, मैं बहुत डाउन हूँ, यानी अपने आप पे भरोसा ना करना, अपने आप को कम समझना। और दूसरी बात, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन पे डाउट करना, ठीक है, उनके प्रति बिलीव ना होना, ट्रस्टेड ना रहना, इन सब की वजह से क्या होता है, आपका ऑरा जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ना कुछ चीज़ों की वजह से आप परेशान रहना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ें क्या है ना, आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करती हैं, और जब ऑरा आपका डाउन होना शुरू होता है, तब आपकी फ़िज़िकल सिस्टम शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर को घेर लेती है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके जीवन में बना रहता है जिसकी वजह से आप उभर नहीं पाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, राइट? तो जब जब आपका ऑरा डाउन होगा, तब तब आपके जीवन में एक तरह से परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, या परेशानियां चलना शुरू हो जाएंगी। कोई ना कोई फिजिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बॉडी में कोई ना कोई बीमारी वगैरह चल ही रही होगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगी, जब आप मंदिर जाते हैं, कोई बड़ा सा मंदिर जाते हैं, जब वहाँ जाके आप अच्छा फील करते हैं, वाइब्रेशन अच्छी फील होती है आपकी, तो क्या होता है, जब हम किसी मंदिर में इंटर करते हैं तब हमें सुकून फील होता है, पीस ऑफ माइंड फील होता है, बिकॉज वहाँ की जो वाइब्रेशन है वह बहुत पॉजिटिव है, और वो आपके ऑरा को क्लीन करती है, वो आपके ऑरा को पॉजिटिव करती है, और उस समय आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। लेकिन वापस जब आप घर आते हैं या वापस डे टू डे लाइफ में काम करना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका माइंड, जो आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, एंड आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑरा ऑरा जो है ना हमारा, तो जब हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ऑरा सिकुड़ना शुरू कर देता है। जो ऑरा फैलना चाहिए, जैसे मैंने भी बात किया ना, पॉजिटिविटी का ऑरा जब होता है तो वो यूनिवर्सल एनर्जी से भी जाके कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। कब होता है, जब हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, हम किसी के प्रति गलत नहीं होते बल्कि हम अपने लिए अच्छे होते हैं, तब हमारा ऑरा फैलना शुरू करता है। और जैसे ऑरा फैलता है वैसे वैसे हमारे फिजिकल बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, साथ में हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है, हम बहुत पॉजिटिव वाइब्स से भरे रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप में ही डाउटफुल रहते हैं, उनका क्या है ना कि ऑरा सिकुड़ना शुरू करता है। जब ऑरा सिकुड़ना शुरू करता है तब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑरा कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आपके इमोशंस को, आपके द्वारा क्रिएट की गई फ्रिक्वेंसी को ही वो ऑब्जर्व करके आप तक पहुंचा रहा है, और जिसकी वजह से बार 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 फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा कि ऑरा क्या है? ऑरा हमारी खुद की एक ऐसी इम्पोर्टेंट लेयर है जिसके बिना जीवन में सर्वाइव करना नामुमकिन है, यानी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और एक चीज़ अगर आपको नहीं पता हो, तो आपको पता है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो मृत्यु तो तभी हो जाती है, लेकिन जो उसका ऑरा है वो ऑरा उसके 3 दिन के बाद ख़त्म होता है। ये पॉसिबल है कि अगर ऑरा उसका 3 दिन तक ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं चांस मे बी साइंस ज़रूर इस चीज़ पे निकालेगी कि इंसान को जीवित किया जा सकता है, बिकॉज ऑरा जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्स है वो उसकी वो उसकी एक्टिवेट होती है, ठीक है। 3 दिन तक उसका ऑरा रहता ही रहता है। इसीलिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना 3 दिन का, जो होता है बैठक वगैरह, एंड आई डोंट नो जो क्या क्या होता है, बट वो जो होता है ना इसीलिए होता है क्योंकि उसकी एक्चुअल जो डेथ है वो 3 दिन बाद होती है, बिकॉज उसका जो ऑरा है, ऑरा उसका
जल्दी से डैमेज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है और ऑरा सबसे ज़्यादा रोल प्ले हमारे साथ में कर रहा होता है। तो पहले आप मेक श्योर करें आप अपने ऑरा के साथ कैसे फिट हैं। अगर आप ऑरा के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आएँगी और सर्किल बना रहेगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स आपके जीवन में बनी रहेंगी और आप उस प्रॉब्लम से घिरे ही रहेंगे। आप उससे बाहर ही नहीं आएँगे और बीमारियों से भी आप घिरे रहेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ों में सुना है कि किसी को कैंसर हुआ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसने हीलिंग सेशंस बुक किए, उसने हीलिंग किया, तो बहुत सारी चीज़ें हीलिंग से ठीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसकी ऑरा को हील किया जाता है, उसकी ऑरा में पॉजिटिविटी लाई जाती है, उसकी ऑरा से नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जाता है और तब जाके उसका जो ऑरा है उसे इस लायक बनाया जाता है ताकि वो अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम करे। तो धीरे-धीरे वो अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम करना शुरू करता है, तो वही ऑरा पॉज़िटिविटी को लेकर के आपकी बॉडी में ट्रांसफ़ॉर्म करता है और जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी जो है डे टू डे लाइफ़ में हील होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले जो सभी लोगों ने बताया है, हर ग्रंथ में जो जिसने भी बताया है, सब लोग बोलते हैं कि प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू कीजिए और मेडिटेशन सुबह बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये जब हम करते हैं तो हम अपने ऑरा की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होते हैं, ऑरा की एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस में रहते हैं, उनके उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, उनकी फेस पे एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा अम पावरफुल हो गया है मेडिटेशन करके, ध्यान करके क्योंकि उसकी ऑरा में कोई नेगेटिविटी नहीं है और नेगेटिविटी हम 3D लाइफ से कंज्यूम करते हैं, तो उसका ध्यान इतना नहीं है। वो अपनी ऑरा को क्लीन कर रहा है, अपनी ऑरा को ठीक कर रहा है, जिसके चलते उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा एक चमक, एक रौनक, एक तेज़ दिखना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि पॉजिटिव ऑरा आपके लिए कितना रोल प्ले करता है। अब बात आती है ऑरा को क्लीन करने की, ऑरा को हील करने की। पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो 15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। या तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप चैंटिंग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी श्वास पे ध्यान लगाइए। 15 मिनट के लिए आप श्वासों पे ध्यान लगा के बैठिए। उससे पहले प्राणायाम कीजिए और कुंभक लगा सकते हैं तो कुंभक लगाइए। इन छोटे-छोटे चीज़ों को जब आप करेंगे उससे ही आपका ऑरा हील हो जाएगा। आप 10 या 15 दिन करके देखिए, आपको 15 दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आप जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं राइट नाउ, उससे आप ऑटोमैटिकली बाहर आ जाएँगे। क्योंकि आपका ऑरा हील हो जाएगा और ऑरा फिर आपके साथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो अच्छी-अच्छी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करके वो आपको हील करेगा। दूसरी बात, जैसे मान लो कभी-कभी ऑरा जैसे शाम का टाइम है तो मतलब एक रिचुअल बता रही हूँ, एक छोटा-सा वो कपूर का टुकड़ा लेके अपने एंटी वाइट क्लॉक अपने सर के ऊपर घुमा के यानी अपने ऑरा की तरफ घुमा के 7 बार 11 बार जितना आपको ठीक लगे उसको जला दें। तो उससे क्या है वो, हाँ, वो भी आपके ऑरा को क्लीन करेगा। दूसरी नंबर बात, अगरबत्ती, धूप बत्ती आप मंदिर में लगाते हैं तो अपने अपने सर के ऊपर भी 7 बार 8 बार जो 11 बार मतलब इस तरीके से अपनी तरफ एंटी वाइट क्लॉक्स घुमा दें जिससे कि आपका ऑरा क्लीन रहे। तो इस तरीके से आप अपने ऑरा को डे टू डे लाइफ में हील कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर हीलिंग आपको मेडिटेशन से मिलेगी, प्राणायाम से मिलेगी, डांस जब करते हैं डांस से भी मिलेगी बिकॉज़ आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। डांस में क्या हो रहा है? आप खुश हो रहे हैं। दूसरी बात, आप किसी क्रिएटिव साइड को कर रहे हैं, तो क्रिएटिव साइड में क्या हो रहा है? आप खुश हो रहे हैं, इंटरनली खुश हो रहे हैं, आपको खुशी मिल रहा है कुछ क्रिएटिव करने में। तो अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़िए, जितना हो सके हैप्पीनेस के साथ जुड़िए और हँसना, हँसना हम आपने सुना ही है, हँसना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बिकॉज़ हमारे इंटरनल हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिससे हमें वो हेल्प मिलती है बॉडी को डेवलप करने में एंड किसी बीमारी को हील करने में। तो हँसना अपने लाइफ में ऐड कीजिए, कुछ ना कुछ देर के लिए फ़न रखिए, घूमिए-फिरिए और दूसरी नंबर बात नेचर, नेचर को भी आप फ़ॉलो कीजिए। नेचर में सुबह शाम में थोड़ी देर के लिए जाइए, ग्रास पे चलिए, पत्तियों के साथ में या पेड़ के साथ में जुड़िए, आसमान के नीचे बैठिए, जिससे कि आपका ऑरा क्लीन हो। ठीक है? अब मैं बात करूँगी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल के लिए आप जब तक मेरी वीडियो आती है तब तक आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए और फिर मुझे बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कि जब आपने मेडिटेशन किया, आपने पॉजिटिविटी की तरफ काम किया तो आपका ऑरा कितना पॉजिटिव हुआ, साथ में आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए।
ये आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज का है वीडियो ऑरा को लेकर के, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। ऑरा के बारे में अब मैं बात करूँगी स्पिरिचुअल लेवल पे, कि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तब हमारा ऑरा क्या वर्क करता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस एनर्जी के एंगल में हैं, किस ऑरा को लेकर के काम कर रहे हैं। तो अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि ऑरा को लेकर के कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हैं एंड कहाँ पे आपकी एनर्जी डाउन चल रही है और क्यों आपकी लाइफ में ये बार बार परेशानियाँ चल रही है। तो अगर जिस किसी की भी लाइफ में परेशानी है, 11 दिन या 15 दिन ये मेडिटेशन एंड जो मैंने बताए हैं वीडियो में सुन लीजिएगा, उनको फॉलो करके बताइएगा कितना चेंजेस आता है। अगर चेंजेस नहीं आए ना, तो फिर मुझे बोलिएगा कि आप झूठ बोलते हैं, ठीक है। जो भी है इस कमेंट में यानी इस वीडियो के नीचे ज़रूर बोलिएगा। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जीज पे ही बात होगी, कुंडली, चक्रास एंड ऑरा, बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे मैंने कुंडली के बारे में बताया जो नेचुरल अवेकनिंग होती है, सबसे पहले ऑरा बताना ज़रूरी था, क्योंकि ऑरा अगर हमारा ठीक नहीं है तो हम अपनी इंटरनली जो चक्रास है या एनर्जी है उसको हील नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा जो कवर है, जो हमारा सुरक्षा कवर है, उसको मजबूत करना है। उसके बाद हम भीतर का देखेंगे कि हमें भीतर कहाँ क्या ठीक करना है, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय।